Good morning, students. Today we will read chapter 18, 19, and 20. First, we read chapter 18. Revolutionary inventions means Krantikari Avishkar. Innumerable scientific inventions and discoveries have revolutionized our life. It means जो असंख्य वैज्ञानिक आविष्कार हैं और खोज हैं उन्होंने हमारे जीवन में क्रांति ला दी है एंड हैव प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड और ये मानव जाति के लिए एक ब्लेसिंग साबित हुए मीन्स आशीर्वाद साबित हुए हैं। मैच दीज इन्वेंशंस विद द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट्स। नीचे कुछ इन्वेंशंस के नेम दिए गए हैं और साथ में उनके इन्वेंटर के। हमने जो इन्वेंशन है उसको उसके इन्वेंटर के साथ मैच करना है। लेट्स डू। कॉलम ए में हमने इन्वेंशंस राइट किया और कॉलम बी में इन्वेंटर नेम्स। फर्स्ट, बॉल पॉइंट पेन मॉडर्न 1938 में बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया गया था। इट इज़ इन्वेंटेड बाय लैज़लो बीरो। मैच विद एच। इलेक्ट्रिक बैटरी 1800 में इसे इन्वेंट किया गया था। इट इज इन्वेंटेड बाय अलेजेंड्रो वोल्टा। मैच विद के। कैंड फूड। कैंड फूड वो होते हैं जो डिब्बे में आते हैं, डिब्बाबंद भोजन भी इनको बोला जाता है। इट इज इन्वेंटेड बाय निकोलस अपेर्टे के द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था। मॉडर्न लैपटॉप, इसका जो आविष्कार है वो 1982 में हुआ था। इट इज इन्वेंटेड बाय बिल मोग्रिस। एस्किलेटर्स मीन्स जो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स होती हैं उनको एस्किलेटर भी बोला जाता है, जो ऊपर की तरफ भी जाती हैं, जैसा कि आपने मेट्रो स्टेशंस पे भी देखा होगा या फिर शॉपिंग मॉल में जो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स होती हैं उनको एस्किलेटर्स बोला जाता है। और इनको इन्वेंट किया गया था 1894 में। इट इज इन्वेंटेड बाय G.H. व्हीलर एंड J.W. रेनो। इन दोनों के द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था। मैच विद आई। बायफोकल लेंसेज। बायफोकल जो लेंस हैं उनको 1804 में इन्वेंट किया गया था एंड इट इज इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। मैच विद एल। हियरिंग एड, जो हमारे सुनने से संबंधित जो उपकरण होते हैं उनको हियरिंग एड कहा जाता है। दिस इज इन्वेंटेड बाय सोनोटोन कॉर्प USA। मैच विद डी। सेफ्टी मैच। सेफ्टी मैच के माचिस को बोलते हैं। इट इज इन्वेंटेड बाय जॉन वॉकर। मैच विद ई। माइक्रोवेव ओवन या अवन। माइक्रोवेव जो अवन है उसका आविष्कार किया गया है पर्सी लैब्रेन स्पेंसर के द्वारा। मैच विद एफ। सीमेंट। इट इज इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पेडीन के द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था। फोटोकॉपियर, जिसको हम जीरोक्स या फोटोस्टेट भी बोलते हैं, फोटोस्टेट मशीन। इट इज इन्वेंटेड बाय कार्लसन। क्लोनिंग DNA, इसका जो इन्वेंट किया गया था 1973 में। इट इज इन्वेंटेड बाय बोयर कोहेन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। ट्रिविया। डॉक्टर विशाल राव अ बेंगलोर बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट मीन्स जो कैंसर का इलाज करते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्पेशलिस्ट होते हैं जो इस डिसीज़ के। हैव डेवलप्ड ए वॉइस प्रोस्थेसिस। उन्होंने प्रोस्थेसिस होते हैं जो कृत्रिम अंग होते हैं या फिर कृत्रिम उपकरण दैट कैन हेल्प थ्रोट कैंसर पेशेंट्स स्पीक आफ्टर सर्जरी। उन्होंने एक वॉइस प्रोस्थेसिस का आविष्कार किया था, उसको डेवलप किया था
जिसके द्वारा कोई पेशेंट है जो कैंसर से पीड़ित है, वो अपनी सर्जरी के बाद उस वॉइस पैराथिसिस की मदद से बोल सकता था। एंड अनलाइक द एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव वंस अवेलेबल इन द मार्केट टुडे, और ये उन महंगे उपकरणों की बजाय जो मार्केट में आज उपलब्ध हैं। दिस डिवाइस कॉस्ट जस्ट 50। इस डिवाइस की जो कॉस्ट है केवल 50 रुपये है। वेल स्टूडेंट्स, लर्न ऑल द इन्वेंटर्स नेम ऑफ दिस इन्वेंशंस। चैप्टर नंबर 19, ब्रांचेज ऑफ स्टडी। फिक्सोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ। ओलॉजी का जो मीनिंग होता है उसका मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, का अध्ययन। फाइंड द मिसिंग लेटर्स टू गेट द नेम ऑफ द साइंस। नीचे के कुछ लेटर्स दिए गए हैं, उनकी स्टडी नेम के साथ हमने इन मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना है और फाइंड आउट करना है। लेट्स डू। स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ का अध्ययन, अर्थ के अध्ययन को कहा जाता है जियोलॉजी। जियोलॉजी। स्टडी ऑफ ओल्ड एज मीन्स वृद्धावस्था का अध्ययन करना। जेरेनोटोलॉजी। बुढ़ापे का अध्ययन को हम कहते हैं जेर्नोटोलॉजी। स्टडी ऑफ जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स मीन्स होता है रत्नों का अध्ययन करना। रत्नों का अध्ययन को हम कहते हैं जेमोलॉजी। जेमोलॉजी। स्टडी ऑफ एज ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आयु का अध्ययन इज कॉल्ड जियोक्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी। स्टडी ऑफ वाटर। पानी का अध्ययन इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी। जो हाइड्रो जो वर्ड है, इसका यूज़ कहीं भी हो, ये हमेशा वाटर से रिलेटेड होता है। हाइड्रो। स्टडी ऑफ सन। सूर्य का जो अध्ययन है इज कॉल्ड हीलियोलॉजी। हीलियोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। फलों का और बीजों का वैज्ञानिक अध्ययन। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स इज कॉल्ड कैप्रोलॉजी। कैप्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलीजन्स। धर्म का अध्ययन करना इज कॉल्ड थियोलॉजी। थियोलॉजी। जो थियो वर्ड है वो हमेशा गॉड से रिलेटेड वर्ड होता है, थियो। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। भूकंप का अध्ययन करना सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। और सिस्मोग्राफ से भूकंप को नापा जाता है, सिस्मोलॉजी। और इट्स स्टडी इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। जीवित प्राणी और उनके वातावरण के बीच संबंध का जो अध्ययन करना, उन दोनों का अध्ययन करना इज कॉल्ड इकोलॉजी। Well students, fill the blanks of these words and learn also. Chapter 20, Know Your Body.
क्विज टाइम। चूज़ द करेक्ट आंसर। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमने करेक्ट को चूज़ करना है। द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ टोटल ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो रक्त वाहिकाएँ हैं उनकी लगभग लेंथ क्या है? 9600 kms. If one is confused about performing simple task, has unexplained weight loss and has a movement problem, he is suffering from which common old age disease? If one is confused about performing simple task, यदि किसी व्यक्ति को सिंपल टास्क जो आसान कार्य होते हैं उनको भी करने में कन्फ्यूज़न होती है, परेशानी होती है, हैज़ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और उनका बड़ी तेज़ी से वेट लॉस भी हो जाता है, एंड हैज़ ए मूवमेंट प्रॉब्लम, और उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम विच कॉमन ओल्ड एज डिसीज। तो वो वृद्धावस्था की किस डिसीज से सफरिंग होते, ग्रसित होते हैं? इज़ कॉल्ड अल्जाइमर डिसीज, जिसे भूलने की बीमारी भी कहा जाता है, और ये ज़्यादातर वृद्ध व्यक्तियों को होती है। आल्सो कॉल्ड एज हैंसन्स डिसीज, इसे हैंसन्स डिसीज भी कहा जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और इसका जो कारण होता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया, यानी कि जो ये बीमारी वो बैक्टीरिया से होती है। Lesions on the skin are the primary external symptoms of the disease, और हमारी त्वचा पर घाव के निशान, लेजन्स होते हैं जो घाव के निशान हो जाते हैं, वो इसके प्रारंभिक बाहरी सिम्टम्स होते हैं इस डिसीज के। इज कॉल्ड लेप्रेसी, जिसे कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, योर वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड। हमारा जो वॉइस बॉक्स है उसको कहा जाता है लर्नेक्स। मार्क टिक बी। व्हाट शुड बी द नॉर्मल WBC वाइट ब्लड सेल्स काउंट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में नॉर्मल जो WBC हैं उनकी संख्या कितनी है? 4500 to 10,000 per QMM. हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द बॉडी इज। हमारी बॉडी का सबसे कठोर या मजबूत सबस्टेंस तत्व कौन सा है? इनेमल ऑफ टीथ। इनेमल होता है जो हमारी आउटर सरफेस होती है टीथ की, इज कॉल्ड इनेमल ऑफ टीथ, और ये हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 7, इनसाइड विच ऑर्गन इज द गॉल ब्लैडर लोकेटेड। हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो कौन से ऑर्गन में लोकेट है, कहाँ पर स्थित है? लीवर में। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पल्स। वाइट ब्लड जो सेल्स हैं WBC, उनका मेन फंक्शन क्या होता है? टू कॉम्बैट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से यानी कि बीमारियों से हमारी रक्षा करना। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर रेड ब्लड फॉर्म्ड। जो रेड ब्लड कॉर्पल्स हैं वो हमारे बॉडी के किस हिस्से में बनती हैं? बोन मैरो, जहाँ पर हमारी दो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं और उनके बीच में एक सॉफ्ट पार्ट होता है, वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स हमारी बनती हैं। हाउ मैनी इरेगुलर बोन्स डज द स्पाइन ऑफ ए ह्यूमन इन्फेंट कंटेन। एक मानव शिशु की जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें कितनी अनियमित बोन्स होती हैं? जो छोटा बेबी होता है उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक नहीं होती, सीधी नहीं होती, वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उस रीढ़ की हड्डी के, और वो बाद में जुड़ना शुरू होते हैं। तो उन इरेगुलर जो बोन्स हैं उनकी उस टाइम संख्या कितनी होती है? 33। वेल स्टूडेंट्स,
Learn chapter 18, 19 and 20. Do complete it and learn also. This is your today's work. Thank you.